चलो, मैं क्या पढ़ा रहा था लास्ट में? पढ़ा दिया था वैसे मैंने। जाके फैमिलीज देखी या नोट्स चाहिए मेरे से? मैंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, बस उसको अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में। मुझे कल ही भेजना था पर भूल गया मैं। पर रट जरूर लेना एक आध क्वेश्चन। कई बार एग्जामिनर का मन नहीं करता मॉर्फोलॉजी पार्ट से देने का, तो कहाँ पे चला जाता है? फैमिली वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आता एक ही क्वेश्चन उस चैप्टर से जनरली, मतलब बहुत रेयर ही हुआ होगा कभी दो क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन पूछेगा। और वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का क्या मन है, कहाँ से पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो अभी हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी देख चुके हो आप, अभी ये नया चैप्टर है। ये 11th के जो आपके बुक है एनसीईआरटी की, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब देखने में लगता है 2-3 लेक्चर में खत्म कर दे, पर वो पॉसिबल है नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनाटॉमी क्या है। सारे लोग आप जानते हो कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर नोन एज एनाटॉमी। वो चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, एनाटॉमी तो सब में होगा ना। अब प्लांट एनाटॉमी की बात करोगे तो प्लांट इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर एनिमल एनाटॉमी की बात करोगे तो एनिमल इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आप अपने एनसीईआरटी को देखोगे तो वहां पे इस एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी बोला हुआ है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, तो ध्यान में रखना, ना कहो उसका मन आ जाए एग्जामिनर का तो पूछ सकता है। अब इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, इस चैप्टर के अंदर चलें उससे पहले मैं फिर से आपको वहीं पे लेके आता हूँ। कहाँ पे? जर्मिनेटिंग सीड के पास में। ठीक है, तो चलो ठीक है, उसके पहले मैं आपको जरा टिश्यू की डेफिनेशन लिखा देता हूँ, क्योंकि टिश्यू का बड़ा रोल होगा इस चैप्टर में। तो ये टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग
कॉमन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली कॉमन फंक्शन। मैंने यहाँ पे यूजुअली लिखा है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि फंक्शन कॉमन हो, ठीक है। और ओरिजिन हर हाल पे कॉमन होगा, ओरिजिन हर हाल पे, अगर ओरिजिन कॉमन नहीं है तो वो ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अगर एक और पॉइंट लिख लो, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन थे? एन ग्रीव। अब मैं आपको ले चलता हूं जर्मिनेटिंग सीड के पास में। ये जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है। तो जर्मिनेटिंग सीड पे आपको ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, कल ही मैंने डिस्कस किया है, कौन सा पार्ट है? एम्ब्रायनल एक्सिस। आपको पता है एम्ब्रायनल एक्सिस में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें अपर पार्ट पे यहाँ पे प्लीम्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट है, ओके। अब ये जो प्लीम्यूल वाला रीजन है, या तो दोनों टिप की बात करें, अगर यहाँ पे भी टिप की बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी आप टिप की बात करो, ये पूरा पार्ट, और यहाँ पे भी ये पूरा पार्ट टिप की बात करो, तो यहाँ पे इम्ब्रानिक मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ठीक है, इम्ब्रानिक मेरिस्टेम। ये टिप पे जो है क्या मिलेगा आपको? ये पेन यूज करता हूं तो वहां दिखता नहीं है, चलो। तो यहाँ पे आपको इम्ब्रायनिक मेरिस्टेम नजर आएगा, और यही जो इम्ब्रायनिक मेरिस्टेम है, इसको किस नाम से जानते हैं हम? प्रोमेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। प्रो मतलब फर्स्ट, ठीक है, जो या प्रिमिटिव बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेरिस्टेम बनता है इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान, वो कौन सा मेरिस्टेम है? प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो प्लीम्यूल वाला रीजन है अपर पार्ट, और ये यहाँ पे रेडिकल वाला रीजन, जो दोनों टिप है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यही आगे चल के आपको पता है ये इलांगेट कर जाएगा पूरा, नीचे ये इलांगेट कर जाएगा, तो जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट हो जाएगा किसका? सूट वाला पार्ट, वहां पे सूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो सब टर्मिनल पार्ट होगा रूट में, वो रूट मेरिस्टेम जो है क्या कहलाएगा? ठीक है, एपिकल रूट मेरिस्टेम कहलाएगा। तो अभी सबसे पहले हमको समझना है कि मेरिस्टेम क्या होता है। मेरिस्टेम, यहाँ पे लिख सकते हो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट, आपको पता है ना कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो सर्टेन रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। कुछ पार्ट आपका प्लांट का, या मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आपको प्लांट का दिखेगा कि वहां पे ग्रोथ क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है, ठीक है। और कुछ ही जो है पार्ट है जो ग्रोइंग होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ग्रोथ ऑफ प्लांट रिस्ट्रिक्टेड अप टू स्पेशलाइज्ड रीजन of
एक्टिवली डिवाइडिंग सेल नोन एज मेरिस्टेम। समझ में आई बात? जैसे यहां पे मैंने बोल दू, ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये सूट वाला पार्ट है, ठीक है। तो सूट वाले पार्ट में मैं अगर ये बोलूं कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है, और ये रीजन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसकी ये जो है क्या कहते हैं, हर जगह नहीं प्रेजेंट है, ये एक रीजन इसका रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्टेड रीजन में है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल हैं, उस वाले रीजन को आप क्या बोलोगे, मेरिस्टेम। उस पूरे रीजन को आप मेरिस्टेम बोलोगे। और यहां पे जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है उनको क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको आप बोलोगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसी तरह से बोल सकते हो कि जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है उसको आप ये बोलोगे कि ये कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये जो पूरा रिस्ट्रिक्टेड रीजन है, दैट रिस्ट्रिक्टेड रीजन इज नोन एज मेरिस्टेम, ठीक है। उसके अंदर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है उनको आप बोल रहे हो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और जो टिश्यूज है सेल के इंटरेक्शन से बने हैं उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं। तो अब कंफ्यूज मत होना कि जो मेरिस्टेम है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेरिस्टेम की। और आपको पता है कि इस वाले चैप्टर में हम स्टार्टिंग करेंगे टिश्यू से। ये तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब किधर वाला पार्ट वो जो है इरेज कर दूं मैं, इधर वाला? कितना बच्चा पढ़ रहा है अभी? ओनली 13 स्टूडेंट। बच्चे कहाँ चले गए, मन नहीं करता बच्चों का, ये छोड़ गए, ऐसा है क्या? अच्छा, तुम लोगों को भी अंदाजा नहीं लगता होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि 3/4 पॉपुलेशन को तो तुम लोग जानते ही नहीं होगे, ऐसा है? शायद ऐसे ही होगा। या आप लोग जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो तो एक दूसरे से चैट कर रहे होते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं? अच्छा, मतलब जो चैट करते हैं वो अच्छे अच्छे नहीं हैं? होता है सर। वो देख लो, ऑनेस्टी। बंद कर दो, पढ़ते समय चैट नहीं करते हैं, अच्छे बच्चों से ऐसे ही बुलाया जाता है, ठीक है। वो होशियार था जो बोल रहा था कि नहीं होता है। हम्म छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, जानते हैं जब आप बिल्कुल नर्सरी क्लासेस में पढ़ते रहे होगे, तो उस समय टीचर पूछता है कि नहा के आए हो कि नहीं आए हो। अब छोटे बच्चे मासूम, वो बोल देते हैं, और जैसे ही पता लगता है टीचर उनकी पिटाई कर देता। आज तो खैर आजकल रिस्ट्रिक्शन हो गई है। अभी आज से आप 10 साल 12 साल बैक चले जाओगे ना, तो यही होता था कि पहले मासूम बच्चे से पूछा जाएगा और इसके बाद उसको पीटा जाएगा ताकि वो नेक्स्ट गलती ना करे। हम्म चलो, एक और चीज मैं बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। एनाटॉमी के रिस्पेक्ट में ही है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखें, मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट के क्या इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ठीक है, लिखाने की जरूरत है? अच्छा, बड़े होशियार हो तुम तो। ओके,
अगर जो है क्या कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन है प्लांट्स के, तो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट ऑर्गन की बात कर रहा हूं प्लांट के। मैं बोल रहा हूं कि जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट, ये तो नहीं सोच रहे हो कि ऑर्गन तो प्लांट में पाए ही नहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन है? अच्छा ठीक है, अगर पाए जाते हैं तो कौन से हैं, कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं प्लांट में? वो ऑर्गन है या कुछ और है? सोचो, ऑर्गन है या कुछ और है? क्या क्या क्या? नहीं, तुम जब अभी आगे पढ़ोगे जाइलम एंड फ्लोएम तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे जाके? ऑर्गन में या कुछ और में? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो। वैसे तो एनसीईआरटी दो जगह दो चीजें लिखती है, ठीक है? एक जगह पे वो ऑर्गन की बात करती है और फिर दूसरी जगह पे वो उसको कंट्राडिक्ट करती है। पर जो आपके प्लांट में जो लीफ है वो क्या है? लीफ ऑर्गन है, ठीक है? उसको बोल सकते हो, या अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो, ठीक है? तो जो डिफरेंट ऑर्गन है वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इनका क्या होगा? डिफरेंट होगा। लिखा इसलिए दे रहा हूं, मैंने इसीलिए पहले पूछ लिया था, कहीं ऐसा ना हो कि जब वहां पे ए बी सी डी करके ऑप्शन पूछता है ना, बोलता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो वहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, ठीक है? और ये चूंकि एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है उसी में दिया हुआ है, ठीक है? तो याद रखना कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट का, ऑफ द प्लांट, वो आपको डिफरेंट दिखेंगे। मोनोकॉट एंड डाइकॉट जो प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। इवन एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग, सपोज करो जो है एक ही प्लांट है और उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्या कर दिया गया? वेरी कर दिया गया है, तो वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा? डिफरेंस दिखेगा। क्यों? ड्यू टू देयर एडॉप्टेशन। वो एडॉप्टेशन के चलते इन्वायरमेंट को अच्छे तरह से हैंडल करने के लिए अपने मॉर्फोलॉजी में, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है? तो वो सब जो है क्या कहते हैं दिमाग में रखना, क्योंकि कई बार जब आप एग्जाम पे बैठे होते हो तो उस समय लगता है कि ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि पढ़ा तो सभी कुछ है। चलो अब आते हैं हम टिश्यू पे। टिश्यू की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दिया है। टिश्यू आपको प्लांट में दो टाइप के मिलेंगे, टू टाइप के, ठीक है? कौन कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको एक फ्लो डायग्राम दिखा देता हूं, ठीक है? इनको मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को सेपरेट डिस्कस करूंगा पूरा, परमानेंट टिश्यू को मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा। पर मैं आपको पहले बता देता हूं, अभी अभी मैंने जब आपको जर्मिनेटिंग सीड का स्ट्रक्चर बताया तो मैंने सबसे पहला टिश्यू कौन सा बताया वहां पे? प्रोमेरिस्टेम। ये कौन सा है? ये एम्ब्रायनिक मेरिस्टेम है। एम्ब्रायनिक मतलब कहने का सिंपल सा क्या है कि जो मेरिस्टेम एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान ओरिजिन हुआ है जिसका, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? प्रोमेरिस्टेम। अब ये प्रोमेरिस्टेम आपका बनाएगा क्या? मेरिस्टेम, ठीक है? अभी आपको मैं जब डिटेल में मेरिस्टेम्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मेरिस्टेम्स आपके टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरे सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है? वो ओरिजिन किस टाइम पे हुई है, अर्ली ओरिजिन हुई है कि लेटर लाइफ साइकिल में ओरिजिन हुई है, उसके बेस पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो है प्रेजेंट होंगे या नाम दिया जाएगा, ठीक है? और भी टाइप से क्लासिफाई किया गया है लोकेशन के बेस पे, लाइक एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड आपका जो है इंटरकलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड आपका
लेटरल मेरिस्टेम। तो ठीक है, वो अभी छोड़ दो, अभी कंसंट्रेट करो कि जो प्रो मेरिस्टेम है आपका मेरिस्टेम बनाएगा। ठीक है, इस मेरिस्टेम से जो है आपके क्या डेवलप होंगे, परमानेंट टिश्यू। इससे परमानेंट टिश्यू बनेंगे। और याद रखना कि ये जो मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से बना है वो अर्ली लाइफ में बना है, लाइफ साइकिल के अर्ली फेज में बना है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम से आपने परमानेंट टिश्यू बना दिया। समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स ये जो परमानेंट टिश्यू है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि परमानेंट टिश्यू अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो डिवीजन कैपेसिटी है परमानेंट टिश्यू में वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये समटाइम्स अपनी जो डिवीजन कैपेसिटी जिसको लूज किया है उसको क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, और किस में बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में। और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या बनाएगा, फिर से काम तो यही होगा ना उसका, इसीलिए तो वो जो है मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसको डिवाइड करके ढेर सारी सेल्स बनानी है। ठीक है, तो अब देखो मेरिस्टेम से ये जो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर ये जो परमानेंट टिश्यू है इसमें से कुछ सेल्स ने अपनी डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन कर लिया, और ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर से ये जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू बना रहा है, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये जो टिश्यू है, टिश्यू में आप दो टाइप देख रहे हो, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख रहे हो, दूसरा परमानेंट टिश्यू देख रहे हो, वो किस तरह से बन रहे हैं। ये एक फ्लो डायग्राम है कि सबसे पहले एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रोमेरिस्टेम बना, प्रोमेरिस्टेम से आपके जो है मेरिस्टेम्स बने, चूंकि ये अर्ली लाइफ्स में आ रहे हैं इसलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टेम बोला गया। इससे आपका जो है परमानेंट टिश्यू बने। परमानेंट टिश्यू जो है अपनी डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको स्पेशलाइज करना होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, अपनी सेल को मॉडिफाई करके, मतलब अपने सेल को जो है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अडॉप्ट करना होता है, इसलिए वो डिवीजन कैपेसिटी लूज कर देते हैं, अपनी सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है। ठीक है, उनका काम क्या है, सिर्फ डिवाइड करना, ढेर सारी सेल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसके बाद ये डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू बनाएगा। परमानेंट टिश्यू में फिर से कई बार क्या होता है, चूंकि फिर से सेल को जो है अपना नंबर इंक्रीज करना होता है, ठीक है, कुछ कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, तो कुछ सेल इन परमानेंट टिश्यूज की डी डिफरेंशिएट करके फिर से मेरिस्टेम बनाती हैं। चूंकि ये लेटर लाइफ में आई है मेरिस्टेम्स, तो इनका नाम दे दिया है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम रीडिफरेंशिएट करते हैं और फिर से परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, फिर से ये परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरा प्रोसीजर है किस तरह से प्लांट में जो सेल्स एंड टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है किस तरह से होता है। ओके, तो हम आते हैं जरा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। ये कॉपी कर लिया होगा आपने। इसी को इरेज कर देता हूं। यहाँ पे पहले एक चीज लिख लो, ये जो बेसिस है इसका वो है डिवीजन कैपेसिटी, डिवीजन कैपेसिटी।
अगर डिवीजन कैपेसिटी प्रेजेंट है तो मेरिस्टेमेटिक है, और नहीं है, अब्सेंट है, तो परमानेंट टिश्यू है। तो मैं ये इरेज कर सकता हूं शायद। अब आ जाओ, हेडिंग डाल दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखो इसकी, जरा सा कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो मेरिस्टेम है बेसिकली, ठीक है, ये इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। इनका काम क्या है, सिर्फ डिवाइड करना, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करना। तो यहां पे आप लिख दो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, undifferentiated, immature, immature सेल। इनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, हैव डिवीजन कैपेसिटी, ठीक है। अगर मैं यहां पे सेल्स बता दूं तो सेल्स आपको इस तरह के दिखेंगे, इस तरह के, या इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाओ। देखना यहाँ पे मैं इंटरसेलुलर स्पेसेस छोड़ नहीं रहा हूँ, जितना पॉसिबल है मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस ना प्रेजेंट रहे, ठीक है। इस तरह से आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो नो इंटरसेलुलर स्पेस। इन टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल्स, या पहले सेल वॉल के बारे में लिखो यहां पे। सेल वॉल थिन होती है। थिन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और अगर मैं सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज, पेक्टिन नहीं बच्चे, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, सेलुलोज की बनी होगी। हेमी सेलुलोज बोल सकते हो, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। पर मेजॉरिटी ऑफ द जो उसका कंटेंट है वो किस चीज का बना होगा, सेलुलोज का। एग्जाम में पूछेगा तब भी वो यही बोलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। और थिन होने से फायदा क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, ठीक है, इसको एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में इसको मिलेगी, जो इसके बाहर न्यूट्रिशन पड़ा है, ठीक है, वो अंदर आएगा। तो अंदर तभी आ पाएगा जब ये सेल वॉल जो है थिन होगी, ठीक है। मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बहुत तेजी से होगा इसके अंदर, ठीक है। तो सेल वॉल थिन होगी। वैक्यूल अब्सेंट होगा, यहां पे वैक्यूल अब्सेंट है, जरूरत नहीं है उसको वैक्यूल की, ठीक है, वैक्यूल अब्सेंट होगा। और न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बात करना बहुत जरूरी है कि न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड लार्ज होगा। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड लार्ज। न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में हमने बात कर दी। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होगा। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्या कहते हैं, या तो अब्सेंट होगा, और अगर प्रेजेंट है तो प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे ये सेल्स बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, तभी वो डिवाइड कर रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। तो इनके अंदर जो रिजर्व फूड स्टोर होने की पॉसिबिलिटी है वो नहीं, ठीक है, मतलब इनके अंदर कोई रिजर्व फूड स्टोर नहीं होगा। तो मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें से कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये, ठीक है। इंटरसेलुलर को छोड़ दो, सेल वॉल वाला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में ये है, कई बार एक आध बार ये पूछा गया है कि वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होता है कि नहीं।
ठीक है, तो वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब थोड़ा सा आते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। टाइप, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको दो टाइप्स में हम, मतलब दो टाइप्स का मतलब दो बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का इसके ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। कब ये ओरिजिन हुआ इसका, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिस याद रखना, अभी पूछे तो नहीं गए हैं पर इनके पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे दो टाइप्स में इस तरह से आप दिखा सकते हो। एक है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, यहां पे पहला ही पॉइंट लिख दो, दे डेवलप अर्ली इन लाइफ। अर्ली इन लाइफ, अर्ली लाइफ में ये डेवलप होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। इसको भी एक पॉइंट अगर लिखना चाहो तो यहां पर लिख दो, दे डेवलप लेट या लेटर, लेटर इन लाइफ, या आगे इसके भी अगर लिखना चाहो आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम वो भी लिख सकते हो, पर इतने से समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखते हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो करता क्या है प्लांट में। तो यहाँ पे उसके नीचे ही एक पॉइंट डाल दो कि एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम, उसके नीचे ही एक पॉइंट डाल दो, एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। ध्यान रखना, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। प्लांट की लेंथ बढ़ती है प्राइमरी मेरिस्टेम से। ठीक है, जो उसका गर्थ है, उसकी थिकनेस है, वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, लेंथ बढ़ती है। तो एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहा है आपके लेवल पे। लोकेशन लिख देते हैं जरा सा। एक और पॉइंट बचे यहाँ पे, पहले लिख दो, कंट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है, आप देखते हो स्टार्टिंग में जब सीड जर्मिनेट करता है, इसके बाद उसकी हाइट बढ़ना स्टार्ट करती है प्लांट की, तो उसमें थिकनेस में कोई इंक्रीज नहीं आता है। ठीक है, वो सिर्फ लंबाई में बढ़ता है। ठीक है, तो उसी को आप प्राइमरी प्लांट बॉडी लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। प्राइमरी मेरिस्टेम में मुझे नहीं लग रहा कि कुछ, हाँ लोकेशन बताने जा रहा था आपको। लोकेशन बताओ, आप लोग बताओ, लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। रूट एंड
सूट एपेक्स मतलब कहने का कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बता दूं, ये बेसिकली सॉइल सरफेस है, तो ये रूट एपेक्स, सॉरी सूट एपेक्स है, ये सूट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा और ये रूट एपेक्स पे। और मार्जिन ऑफ द लीफ, ठीक है, मार्जिन ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होगा, या एपेक्स ऑफ द लीफ भी लिख सकते हो, ठीक है, एपेक्स ऑफ मार्जिन और एपेक्स ऑफ द लीफ लिख दो, एपेक्स ऑफ लीफ। इंटरकलरी मेरिस्टम्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो इंटरकलरी मेरिस्टम नोड्स के पास पाए जाते हैं, मैं उसको भी लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, नोड्स। तो ये लोकेशन है, लोकेशन में ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट एंड सूट एपेक्स पे जो है क्या कहते हैं आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेम पे ही अभी कंटिन्यू रहना। प्राइमरी मेरिस्टेम में ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम है आपका, इसमें आपको दो देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा एपिकल, हालांकि ये मैं फिर से बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा, बस मैं नाम यहां पे लिखा रहा हूं। और इंटरकलरी मेरिस्टेम मतलब कहने का क्या है कि जो ये प्राइमरी जो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेम है वो किस टाइप के मेरिस्टेम है, प्राइमरी टाइप के। ये अर्ली इन द लाइफ में आया है। और एपिकल में मैंने अभी आपको बता दिया कि एपिकल मेरिस्टेम आपको दो टाइप का दिखेगा, एक सूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट मेरे एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक और चीज यहीं पे मेंशन कर दो तो अच्छा रहेगा कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है ये टर्मिनल इन पोजीशन होता है, बिल्कुल टर्मिनल पे होता है, टर्मिनल इन पोजीशन। बट जो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये सब टर्मिनल होता है, सब टर्मिनल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि वहां पे रूट कैप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि रूट कैप की प्रेजेंस होने की वजह से यह सब टर्मिनल हो गया है और ये आपका टर्मिनल पोजीशन है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम पे। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में एक चीज तो मैंने आपको लिखा ही दी है कि दे अपीयर और डेवलप लेटर इन द लाइफ आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। इनकी जरूरत क्या पड़ती है? बिकॉज इनकी एक्टिविटी से गर्थ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होता है, या सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम। लिख दो यहां पे बाय एक्टिविटी, ये किसकी तरफ लिख रहे हो आप? सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। बाय एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम गर्थ ऑफ प्लांट, गर्थ और थिकनेस लिख लो अगर थिक जो है गर्थ नहीं समझ पे आता, थिकनेस ऑफ प्लांट इंक्रीजेस। और इसी गर्थ या सेकेंडरी जो है थिकनेस ऑफ द प्लांट के इंक्रीज होने को आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ किससे, किसकी एक्टिविटी से होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होगा। एक और चीज बोल दो यहां पे
कैसे डेवलप होते हैं। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम तो मैंने बोल दिया किससे डेवलप हुए थे, प्रो एम्ब्रायो से, सॉरी प्रो मेरिस्टेम से। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप हो रहे हैं, फ्रॉम डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है स्पेशली पेरेन्काइम मेटासेल्स, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, उनकी उनके जो डी डिफरेंशिएशन से ये सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने वहां पे बोला कि एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, किसमें, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं लेटरल मेरिस्टेम। पर एक चीज याद रखना इसमें कि मोस्टली लेटरल मेरिस्टेम आपके सेकेंडरी नेचर के होते हैं मोस्टली, बट ये प्राइमरी नेचर का भी है, ठीक है। अभी अभी जो है क्या कहते हैं, जो मैंने इस तरह से मार्जिन ऑफ लीफ बताई थी, ये जो है, सॉरी, ये जो मार्जिन है ये वाली इस पे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये किस टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है। बट इनका जो नेचर है वो कैसा है, ओरिजिन कैसी है, प्राइमरी ओरिजिन है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो, या तो ऊपर ही लिख दो मोस्टली या मोस्ट ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। और एग्जाम्पल में इसमें लेटरल मेरिस्टेम में आप बोल सकते हो लाइक फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। रूट में भी कैम्बियम प्रेजेंट होता है, रूट कैम्बियम। बोर हो रहे हो क्या, बोर होने वाली चीज तो नहीं है। अब आते हैं हमने सेकेंडरी पढ़ लिया, तो अब दूसरा बेसिस पिक करते हैं। दूसरा बेसिस, वैसे मैंने नाम तो सारे बता दिए आपको, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस पे ये जो मेरिस्टेम्स हैं, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम्स आपके, सॉरी मेरिस्टेम्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। वो लोकेशन के बेस पे है, तो आप लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन कैसा है, तो लोकेशन के बेस पे आप इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ये जो एपिकल और इंटरकैलरी है, इनको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपके प्राइमरी ओरिजिन के हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये जो है यूजुअली सेकेंडरी ओरिजिन है इसकी, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब आते हैं जरा डिटेल में देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम को। लोकेशन में आपको, या टाइप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, चूंकि रूट या सूट में प्रेजेंट है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट में एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो अभी हम जरा सा सूट पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सपोज करो ये वाला पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम का, ठीक है। अब देखो क्या होगा एपिकल मेरिस्टेम में,
ये जो टिप वाला पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो टिप में कुछ सेल्स हैं या यहां से ये वाला पार्ट देखते हैं, ये है बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ये जो आपको हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हॉर्न नहीं है, क्या है, लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। जब स्टार्टिंग में लीफ बनते हैं तो वो पहले अपने प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, या बोल सकते हो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया। यहां पे आपको और कोई कलर दे दूं, रहने दो, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो ये मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके नीचे कौन सी सेल्स आ जाएंगी, परमानेंट सेल, ठीक है। जब उसके नीचे परमानेंट सेल आ जाएंगी, इसको जरा सा मैंने ज्यादा बना दिया है, एक्चुअली एनसीईआरटी में जिस तरह से दिया हुआ था उस तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, बट इसको थोड़ी देर के लिए हम इजी वाला। तो ये जब ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो ऊपर चली गई, नीचे जो है क्या, कौन सी सेल आ गई, परमानेंट सेल बन गई। तो उसी दौरान कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू के बीच में रह जाती है, ठीक है। और वो रह के क्या बनाती हैं वहां पे, एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड में क्या कैपेसिटी होती है कि या तो लीफ प्रोड्यूस कर सकती है या ब्रांच प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। लीफ या ब्रांच प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह गई हैं, ठीक है। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल से यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर एक और बना दो, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना दो इस तरह से। इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सिलरी पोजीशन में कुछ बड जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। ये बड है, बाकी का सारा मैंने लिख ही दिया है, इसको लिख दो, ये एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी। और may give rise to leaf और ब्रांच। ये लीफ दे सकती है और ब्रांच दे सकती है। अपने एनसीईआरटी का पिक्चर देखोगे तो उसने इसके अलावा कुछ कुछ और चीजें यहाँ पे बना रखी हैं, ठीक है, वेस्कुलर सिलेंडर वगैरह। उतना आप एक बार उस पिक्चर को याद कर लेना, या तो वही तरीका है, उसका फोटो स्टेट कराओ और अपने उस पे जो है इसको नोट्स पे पेस्ट कर दो, और उसमें जो भी लेबलिंग है उस लेबलिंग को याद रखो, क्योंकि कई बार वो उसका फेवरेट क्वेश्चन है ए बी करना, ठीक है। और जब आप याद एक ही बार देखे होते हो तो भूल जाते हो या कंफ्यूज होते हो, इसलिए अच्छा यही है कि आप उसको अपने नोट्स पे ही चिपका दो, नोट्स पे ही चिपका दो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सिलरी बड है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सिलरी बड के लिए, लिखा क्या है,
ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड elongation ऑफ स्टेम, ठीक है, some cells left behind in mature tissue, ठीक है, give rise some cells, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डाल दो नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, some meristematic cells left behind in mature tissue give rise to axillary bud, एक्सिलरी बड, ठीक है। कुछ सेल्स यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है, ठीक है, वो ग्रो करके आगे निकल जाएगा। कुछ सेल्स बेसिकली परमानेंट या मेच्योर टिश्यूज के बीच में फंस जाएंगी, और वो जो मेच्योर टिश्यू के बीच में सेल्स फंसी हैं वो जो है क्या कहते हैं, चूंकि वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की हैं तो वो क्या बनाएंगी, एक्सिलरी बड। मैंने आपको याद होगा जब मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जो एक्सिलरी बड है वो क्या है, अंडर डेवलप एम्ब्रायनिक स्टेज है, अंडर डेवलप एम्ब्रायो बोल सकते हो, ठीक है, या अंडर डेवलप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हो, ठीक है। इसी वजह से इसमें कैपेसिटी होती है कि या तो ये लीफ बना लेती है या ब्रांच बना लेती है। तो ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है अप्रोक्सीमेटली, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो एक्सिलरी बड है वो किस तरह से उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो कुछ सेल्स हैं बेसिकली जो रह जाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो अपना जो है क्या कहते हैं एक्सिलरी बड बना लेती है। तो दोनों केस में चाहे वो एपिकल सूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, दोनों में चीजें सेम होती है। डिफरेंस बस एक रहता है क्या, कि रूट में बड नहीं प्रेजेंट होती है। तो ये जो लेफ्ट कर गई है सेल, ठीक है, नीचे बड जैसा कोई कंडीशन वहां पे दिखेगा नहीं, वो सीधे सीधे उसमें एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी एक्टिविटी से वो इलोंगेट करता चला जाएगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी से वो पूरा इलोंगेट करता चला जाएगा। तो ध्यान में रखना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जो पिक्चर बना है आपके एनसीईआरटी में इससे, ठीक है, कुछ काफी बड़ा पिक्चर बना रखा है, उसको अच्छे से पढ़ना। वहां पे सेंट्रल सिलेंड्रिकल, वेस्कुलर सिलेंड्रिकल, इस तरह के कुछ लेबलिंग दी हुई है। ओके, अब एपिकल के बाद हम दूसरे पे आते हैं। जो कुछ और लिखाना है यहाँ पे, लोकेशन मैंने एपिकल मेरिस्टेम की लिखाई है, रूट एंड सूट, ठीक है, रहने दो, इंटरकैलरी पे आ जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स हैं ये परमानेंट टिश्यू या मेच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दीज टिश्यू, सॉरी दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू present between mature और परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच में मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये स्टेम है, स्टेम में ये आपके नोड है, इंटरनोड है, ठीक है, नोड और इंटरनोड दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, वो हो सकता है above द नोड प्रेजेंट हो, या इसी चीज को बोल सकते हो बेस ऑफ द इंटरनोड, ये बेस नहीं हुआ इंटरनोड का, ठीक है, या यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, मतलब बिलो द नोड, ठीक है, नोड के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो लोकेशन है बेसिकली इसकी, लोकेशन above, सॉरी above मत लिखो, एट बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की बेस पे आपको दिखेगा ये, एंड
बिलो द नोड, बिलो द नोड। इसके अलावा ये आपको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम दिख जाएगा। तो टेबल रीजन में है कि नहीं? पेट्योल नहीं, बेस ऑफ लीफ, वो भी सब में नहीं प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, पाइनस। ठीक है, ये जैसे बिलो द नोड अगर लिखना है इसका मिंट, हालांकि पूछेगा नहीं कोई, इतना डीप में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, इतना इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैक्सिमम है। ये पिक्चर याद रखना, ठीक है। मतलब ये जो आपका नोड है, नोड के ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम दिखेगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि ऐसा कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे ऊपर परमानेंट टिश्यू, नीचे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू के बीच में ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ये भी प्राइमरी ओरिजिन का होता है, मैंने पहले ही बता दिया। मतलब कहने का क्या है कि इससे भी प्राइमरी ग्रोथ होती है, लेंथ में ग्रोथ होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि फाउंड इन सम प्लांट्स ओनली, कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है। वेल नोन एग्जाम्पल क्या है? ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस में आपको इंटर कैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। उससे ग्रास को क्या फायदा है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, जब उसका एपिकल पार्ट खा जाते हैं तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? एपिकल मेरिस्टेम तो चला गया, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ किससे होती है? आपके इंटर कैलोरी मेरिस्टेम से होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि रीजनरेट द part removed by grazing animals, या हर्बीवोर भी लिख सकते हो, पर हर्बीवोर उतना सही टर्म नहीं रहेगा, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग एनिमल। क्यों? क्योंकि इनका जो एपिकल पार्ट है वो ग्रेजिंग एनिमल्स खा लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो है ग्रासेस है, ग्रासेस में इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने मिंट का नाम दिया, मिंट में भी प्रेजेंट होते हैं। सब कुछ लिख दिया है। अच्छा ये बताओ, मुझे ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि ये भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर प्राइमरी मेरिस्टेम है तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चलो अब आते हैं लेटरल मेरिस्टेम पे। और कुछ ही जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता है। और अगर ओरिजिन किस तरह से मतलब जो है क्या कहते हैं इंटरकैलोरी मेरिस्टेम बनते हैं, तो आप एक बार जाके एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन देख लेना, ठीक है। एक्सिलरी बड जिस तरह से बने हैं वैसे ही इंटरकैलोरी मेरिस्टेम बनते हैं। मतलब जब एपिकल पार्ट ग्रो कर रहा था तो कुछ सेल्स क्या कर गई? वो रह गई,
ठीक है, इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, और उन्हीं से इंटरकैलरी मेरिस्टेम बना। ठीक है, तो ये कुछ ही प्लांट्स में है, सारे प्लांट्स में ये चीज नहीं है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम पे। लैटरल मेरिस्टेम इज आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। क्यों सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोलते हैं वो भी मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, अगर आप सेक्शन काटो प्लांट का, ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम का मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, अगर सेक्शन ऊपर ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो ट्रांसफर सेक्शन में पूरा एक रिंग जैसा दिखेगा। ठीक है, और अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दो तो आपको एक लाइन दिखेगी इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको सिलेंड्रिकल अपीयरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके सिलेंड्रिकल इस तरह के अपीयरेंस की वजह से इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये कैसे पाया जाता है आप ये बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कि ये जो है आपका लैटरल मेरिस्टेम है। लैटरल कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल टू, एक मिनट, लॉन्गिट्यूडनली लिख दूं। कितना टाइम हो गया, मुझे टाइम बताओ जरा। इतना धीमे क्यों बोल रहे हो? बस 15 जोड़ लिया करो, क्लास कब छोड़ी गई है? 20 मिनट। मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसको यहाँ पे लिख दो, इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा फिर बताऊंगा। पैरेलल टू longitudinal axis of the plant organs, ये प्लांट्स ही लिख सकते हो। ठीक है, और यही चीज ऊपर लिख दो, फाउंड या प्रेजेंट lateral to the plant, present lateral side of the plant, lateral साइड ऑफ द प्लांट। किसी भी साइड पे देखोगे तो लेटरल पोजीशन होगी। ठीक है, ये एपिकल हो गया या ये वाले एपिकल हो गया। ठीक है, अब एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये वाली साइड क्या होंगी? लेटरल साइड होंगी। ठीक है, तो लेटरल साइड पे वो प्रेजेंट है। यहाँ तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा है कुछ, ये हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है। थक गए क्या पढ़ पढ़ के? कुछ लोगों के चेहरे में ही 12 बज जाते हैं। तुम्हारे ही चेहरे में बसते हैं, किसी को बोला था मैंने देख के। मैच का क्या हाल है? देखा नहीं स्कोर कि नीचे टेबल के नीचे मोबाइल रख के देख लो कितना है। वो देख लो, देख ही रहा है वो, पता चल जाता है। जब भीड़ होती है क्लास में ना पूरा, तो लोग तो चैटिंग कर रहे होते हैं नीचे से। सर को एक्सपीरियंस है बच्चा देख देख के। आंखें तो वैसे भी मेरी बहुत तेज हैं। कौन क्या कर रहा है पीछे?
आपस में कौन बात कर रहा है, कौन दीवार पे लिख रहा है, सब पता रहता है। हम्म। ये लड़कियों जैसे मत बोला करो, बिल्कुल मुंह पे ही बोल लो। वैक्सीन आने वाली है, कब लॉन्च हो रही है? आज, कल, कल? नहीं पता तुम लोगों को? कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वैक्सीन लगवाने में? डर नहीं लगता है? अरे तो मैं पूछा कुछ और है, वैक्सीन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो? क्या हुआ? काफी अंदर ही अंदर खुश हो जाते हो। अभी हम कहाँ पे हैं? लेटरल मेरिस्टम देख रहे हैं। लेटरल मेरिस्टम में और कुछ खास बचा नहीं है। ओरिजिन मैंने पहले बता दिया कि अगर सेकेंडरी मेरिस्टम है तो जो ओरिजिन होगी वो परमानेंट सेल से होगी। ठीक है, परमानेंट सेल डी डिफ्रेंशिएट कर जाएंगी और मेरिस्टम बनाएगी सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, तो एग्जाम्पल पहले भी लिखा चुका हूँ ना लेटरल मेरिस्टम का। ठीक है, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, रूट कैम्बियम, ये सब कैम्बियम जितने भी हैं आपके लेटरल मेरिस्टम कैटेगरी के हैं। और फिर इसके बाद हम कहाँ पे पहुंचेंगे? लेटरल मेरिस्टम फिनिश होगा तो हमारा मेरिस्टमेटिक पार्ट खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे परमानेंट टिश्यू। फिर हमारे पास 3 टाइप्स के परमानेंट टिश्यू है। नहीं, 2 टाइप के हैं, फिर सिंपल वाले में 3 टाइप्स के हैं। मेरा टारगेट था वहां तक, इसीलिए मुझे बार बार याद आ रहा है वो। ये खत्म होगा नहीं अब कि हो जाएगा? पहले से तैयार बैठा है। इसका बस चले तो कह दे कि बस यहीं पे, मतलब इसके पास कोई पॉज बटन होती जिसमें ये पॉज कर सकता था तो ये 1 बजे से 1 मिनट पहले ही। हम्म। हम्म। अच्छा ये बताओ कि जब लॉकडाउन का पीरियड था तो उस टाइम पे कितने लोगों को बाहर निकलने में बड़ी दिलचस्पी थी? स्टार्टिंग के लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर निकलते थे कि नहीं? वैसे विलेज वाले एरिया में तो निकलते रहे होगे, वहां तो कुछ था ही नहीं। सिटी का कौन कौन है? यहीं के हो? कोलकाता? अच्छा, निकलते थे कि नहीं निकलते थे? यहाँ तो पुलिस वाले बड़े मारते थे। ये तो है। मन नहीं करता था कि दोस्तों से जाके कुछ मिला जाए, इतना अच्छा टाइम मिला है। हम्म। वैसे स्टूडेंट का तो गोल्डन पीरियड था। वो अपने लाइफ में बताएगा कि एक बार जो है क्या कहते हैं लॉकडाउन हो गया था तो हम जी भर के सोते थे। टीवी देखते थे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था कि घर पे बोलते थे कि पढ़ो घर पे बैठ के। अच्छा, तुम लोगों को तो नीट का पेपर था ना, मजबूरी। सही है। मेरा भी मन नहीं कर रहा एक्चुअली पढ़ाने। मुझे दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है। डायलॉग याद आया किसका है? मेरा नहीं है।
किक देखिए, किक। सलमान खान का तो डायलॉग नहीं है एटलीस्ट ये। हाँ बिल्कुल पहुंच गए तुम वहीं पे। एक लाइन लिख लो बस, लेटरल पे ही लिखना है, ठीक है। ये भी मेच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या है, ये सेकेंडरी ओरिजिन का। और ये मेच्योर रीजन में प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि मेच्योर रीजन की ही कुछ सेल डिफरेंशिएट की, ठीक है, और उन्होंने मेरिस्टेमेटिक रीजन बनाया है, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन मेच्योर टिश्यू, ठीक है, एंड जनरली increase thickness of plant, thickness of plant, especially thickness of ऊडी प्लांट। आपको ज्यादातर ऊडी प्लांट पे ही ये नजर आएगा। ऊडी समझते हो ना, जिसका स्टेम बहुत मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है, जहां से वुड प्रोड्यूस होता है। तो ये ध्यान में रखना कि ये ऊडी प्लांट में आपको ज्यादा मिलेंगे लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। यहाँ से लेटरल मेरिस्टम का काम फिनिश है। आप वापस जाओगे जहां पे मैंने टिश्यू की स्टार्टिंग की थी, क्लासिफाई किया था, तो मैंने बोला था कि टिश्यूज आपके दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम परमानेंट टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और दो दिन बाद मौका मिला है, पढ़ते तो हो नहीं, इसका मुझे पता चल जाएगा कि पढ़ते हो कितना पढ़ते हो, क्योंकि बायो को तो तुमने बना रखा है ना। एक एक कहावत है हिंदी में, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। सुना है कि नहीं, कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, बायो को तुमने वो समझ रखा है, बायो तो अपने ही है। ऐसा है क्या? बायो को लोग जो है ज्यादा रहते हैं बायो में, और होता होता कुछ है नहीं है, सोच के आते हैं कि 360 का पेपर है, 30 तक आ जाएंगे, और जब मार्क्स आते हैं तो 230 आते हैं, उससे भी नीचे चले जाते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग क्या, पढ़ाई नहीं होता है ढंग से, रिवीजन करोगे नहीं तो ये भूल जाएगा, सब्जेक्ट ही ऐसा है। मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा था, ये बताओ कि वर्ल्ड फिलोटैक्सी किसमें पाई जाती है? वर्ल्ड फिलोटैक्सी, पहले ये दिमाग में आएगा कि ये फिलोटैक्सी क्या है, कितने बच्चों को लगा? एक सेट किसमें पाया जाता है? एक सेट फिलोटैक्सी। सिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जांपल दो।
swollen placenta, oblique and swollen placenta किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक? सोलेनेसी। रिप्लम क्या है? फॉल्स। किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल फैमिली में पाया जाता है, पर अगर फैमिली नहीं बता पा रहे हो तो मेंबर बता दो उसका। बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो। ये क्या है, अपने मुंह में बोलो, मेरे पास आवाज ही नहीं आती। मस्टर्ड। किस प्रेजेंटेशन में था वो? गाइनोसियम की करेक्टरिस्टिक होता है। इस बार मैंने जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाई है उसमें कम से कम मैं 20% कंटेंट, मुझे लगा ज्यादा पढ़ के क्या करोगे, आना तो है नहीं, तुम उतना भी नहीं पढ़ पा। इसका एग्जाम आज, यहाँ के एग्जाम के लिए इतना परेशान, एक बार मैं बात कर रहा था, मैं घबरा जाता हूँ। इस एग्जाम के लिए तुम घबरा जाते हो, आगे वाले दिन का काम होगा तो मेन है जहाँ पे सिलेक्शन होगा। ऐसा लगता है कि जो है क्या कहते हैं ना, मतलब बड़ा तीर मारने जा रहे हैं, आ जाते हैं। ये शब्द तो आना ही नहीं चाहिए, घबराने वाला कोई। हाँ, करेक्टरिस्टिक। मल्टी कार्पल भी ओवरी है, कार्पस है, और सिम्टम की वजह से कई बार आपको वहाँ पे लक्यूल्स नजर। एडवांस प्रेजेंटेशन कौन सा? और में किस टाइप का प्रेजेंटेशन अवेलेबल? वही एस्ट्रेसी फैमिली, मोस्ट एडवांस फैमिली, और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो मोस्ट एडवांस। मैं हिंट भी दे रहा हूँ फिर भी नहीं आती मैं वो। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। सब लोग मैरीगोल्ड बोलते हैं क्या उसको? प्रोनाउंसिएशन अपना नहीं। जैसे मैं नॉट बोलता हूँ और कुछ लोग उसको नोट बोलते हैं, और जैसे ही कोई नोट बोलता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या नोट? अच्छा चलो ठीक है, मॉर्फोलॉजी में मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं एक तरफ से टॉपिक गिनाते चलो। स्टार्टिंग कहाँ से, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्टिंग की थी, क्या पढ़ा उसके बाद? उसके बाद जर्मिनेटिंग सीड देखा, जर्मिनेटिंग सीड में कुछ स्ट्रक्चर्स देखे जहाँ से वो बनते हैं, फिर पूरा का पूरा प्लांट का स्ट्रक्चर देखे, उसमें 6 पार्ट पढ़ने थे। कौन कौन से 6 पार्ट? स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड। तो मैंने स्टार्ट किया, क्या उसमें इंटरनोट्स पाए जाते हैं? नहीं पाया जाता। रूट में और क्या बताया था? स्टोरेज, जो आप ना स्टोरेज जहाँ पे फूड स्टोर होता है उन रूट्स के एग्जांपल। नहीं वो तो तुम हटा दो, मैं पूछ रहा हूँ कि स्टोरेज ऑफ फूड जो रूट्स में पाए जाते एग्जांपल। टेस्ट